तो हे गाइस, मेरा नाम अनुराग है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो कमर कस के बैठ जाना, आराम से पूरा वीडियो देखना, पूरा बैच डिस्कस करेंगे और अपॉर्चुनिटीज में साथ में स्किल सेट को डिस्कस करेंगे। आपका स्किल मैच करते हो आप अप्लाई कर सकें। तो फिर फटाफट बिना वक्त गवाए चलते हैं अपनी आज की पहली अपॉर्चुनिटी की तरफ। पहली अपॉर्चुनिटी है अमेज़न की। अमेज़न सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आप अप्लाई नाउ कर सकते हो। यहाँ से बस सीधा रहता है अमेज़न का, हर बार स्किल सेट ओपन रहते हैं। फिलहाल के लिए जब बैच की बात की जाए तो बैच के लिए वही उनका रहता है कि अगर बैच तो उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपसे वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे इनको बात करें कंप्यूटर साइंस डिग्री और साथ वैसी कोई मिलती जुलती डिग्री हो, ठीक है, इक्विवेलेंट हो और आपको 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे सीनियर्स की बात की जा रही है, पोजीशन काफी ज्यादा हाई मिल रही है, ठीक है। और लैंग्वेज की बात वही कर रहे हैं, वो इनमें से कोई भी लैंग्वेज आ जाए, आपको सी या सी प्लस प्लस या जावा प्रेफरेबली और यूनिक्स और लिनक्स प्लेटफॉर्म, और आपको अच्छे से बीएस पे कमांड हो, आप उन लैंग्वेजेस को इंप्लीमेंट कर सकें और अच्छे अच्छे कंसेप्टेबल रिलायबल सॉफ्टवेयर की बात कर सकें और बना सकें। तो ये उन्हें आपकी तरफ से चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो अपनी है आज की, वो है एनालिस्ट, ठीक है। कीवा की तरफ से कीवा हायर कर रहा है एनालिस्ट के लिए। तो प्राइमरी लोकेशन की नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया है, ठीक है। और एडिशनल लोकेशन में आप देख सकते हैं नोएडा में अलग अलग सेंटर बने होंगे इनके, और ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी, ठीक है, अप्लाई नाउ कर लेना। बस आपको मैं इसके जॉब का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि जॉब में एक्चुअल स्किल क्या मैच कर रहा है। बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमसी हो, ठीक है, ये वाला हो। और उसमें आपको करना क्या है, इसमें स्किल सेट की बात कर रही है। तो आपके पास यार बेसिकली सिंपल सा रहेगा, आपको SQL क्वेरीज आनी चाहिए, PL आनी चाहिए, ठीक है, और SQL कोड नॉलेज जैसे आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे काम करता है और आप अच्छे से सर्च कर सकें, उसे प्रोसेस में कोड फ्लोइंग आप अच्छे से डिटेक्ट कर सकें। तो एनालिस्ट के लिए यही रहता है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी है, इंप्लीमेंट करना और हमें कोड बेस पे काम करना और अलग अलग तरीके से आपको काम करके लाइक माइंडेड पीपल में से आउटपुट अच्छा लेना है। और इस वाली पोजीशन की कावा की तरफ से फुल टाइम रोल के लिए है और CTC ऐसा पेंशन है, तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली अपॉर्चुनिटी जो अपनी है वो है जोहो की तरफ से। जोहो ढूंढ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर। जोहो आई थिंक सबने काफी लोगों ने पता होगा जोहो के बारे में। तो जोहो ढूंढ रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर अभी इस समय। तो सीधा सीधा इनका ठीक है, न्यू डेवलप टेस्ट इंप्लीमेंट न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। आप डेवलप भी कर सकें, टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है, टेस्टिंग की बात करेंगे अलग से किस दिन। टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है और इंप्लीमेंट करना, ठीक है। आप लिख भी सकें और आप यूनिक्स पे काम भी कर सकें, ठीक है। वो सिंपल सा रहता है कि आप अलग अलग तरह तरह के जो अपने एनवायरनमेंट्स होते हैं पे काम कर सकें, विंडोज यूनिक्स हो गया, मैकओएस हो गया, ठीक है। आप ट्रबल शूटिंग भी कर सकें, डीबगिंग कर सकें और साथ में आप यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस पे भी काम सकते। कोलैबोरेट टू ईएक्स टू विद आइडेंटिफाई एरियाज टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होगा, इन पे आपको काम करना होगा और उन्हें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये रहेगा इनकी तरफ से और आपको हायर कर सकते हैं। और ये इन्होंने दिया होगा, वैसे ही आपको क्या कुछ चाहिए आप वो देख लेना। बट बेसिकली इनका राउंड 1 जो होगा उसमें एप्टीट्यूड होगा और वो ड्यूरेशन कम से कम 1.5 घंटा चलेगा। और राउंड 2 में प्रोग्रामिंग राउंड होगा, उसमें ड्यूरेशन 3 घंटे लिखा हुआ है और यही आपको एनालिसिस कर लेंगे। और राउंड 3 एडवांस प्रोग्रामिंग राउंड होगा। सारे राउंड की डिटेल्स इन्होंने मेंशन कर दी है अपनी एड्स के नीचे, तो आप उसे फॉलो करना और आप फटाफट टेस्ट क्लियर कर सकोगे अगर आप थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी वाली वीडियो मेरी देख रहे हो। मैं फैक्टर करके डाल रहा हूं, ठीक है। आई होप काफी ज्यादा आइडिया हो गया। अगर नहीं है तो चैनल पे चेकआउट कर लेना, वो पढ़िए सारी कंपनीज को, ठीक है, थ्रू हो है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो अपनी है वो फुल स्टैक डेवलपर ढूंढ रहे हैं। ये कोड एलियन वाले, ठीक है, आई थिंक कोड एलियन, ठीक है। तो ये ढूंढ रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो सीधा सीधा न्यू दिल्ली फ्रेशर्स ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। और बैच 2021 में से टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने सैलरी मैचिंग कर दी 3.6 LP और द फाइनल CTC डिपेंड ऑन कैंडिडेट परफॉर्मेंस इंटरव्यू। आपके साथ बात करेंगे, उसमें डिपेंड हो जाएगा CTC क्या रहेगा आपके साथ, तो आप वही बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इनकी तरफ से और ये ज्वाइनिंग डेट इमीडिएट लिख दिया इन्होंने। तो आई होप ये जो फुल स्टैक डेवलपर थे जो ढूंढ रहे थे अपॉर्चुनिटी लास्ट टाइम बोल रहे थे, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बाकी एट लास्ट आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी साइड पर रिलायबिलिटी भी जाना है, आपको कुछ अपने पैरामीटर्स। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी और इंटर्न बोल सकते हैं, गोल्डमैन सैक आ चुका है वापस। गोल्डमैन सैक ने बैच 2022 के लिए फुल टाइम रोल निकाले हैं, ठीक है, और बैच 2023 के लिए समर इंटर्नशिप निकाले हैं। तो अगर आप 2022 के हैं तो आपके पास न्यू एनालिस्ट के रोल है और 2023 के लिए समर इंटर्नशिप के रोल है। तो बहुत ज्यादा सही रहेगा अगर 2022 और 2023 का टारगेट कर रहे हैं। बैंगलोर इंडिया फुल इंटर्नशिप्स और फुल टाइम दोनों है, ठीक है। अपने बैच के हिसाब से करना, बस वही रहेगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इनका। टेक्निकल टेस्ट फर्स्ट वीक एप्टीट्यूड अगस्त में हो जाएगा और टेक्निकल टेस्टिंग आप अक्टूबर में होगा और इंटरव्यू होगा 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में। सारा आ जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो गया पूरा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा कि सभी प्री फाइनल वाले होंगे जो इंटर्न के लिए जाएंगे, फाइनल ईयर वाले हमारे पास फुल टाइम रोल के लिए आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना, आपको गोल्डमैन से ओपन टू ऑल ब्रांचेस है, ठीक है। तो बस यही इनका बढ़िया रहता है, जिस वजह से काफी ज्यादा रिव्यू होते हैं। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ना मत, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस भर देना फटाफट इसे और हाँ रेडी रहना। इसलिए मैंने उस दिन बनाया था गोल्डमैन सैक का प्रैक्टिस गाइड, एक बार उसे थ्रू हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका, ठीक है।
चलता हूँ नेक्स्ट वाली अपॉर्चुनिटी। यार वॉलमार्ट हायर कर रहा है, ठीक है, तो यार वॉलमार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायरिंग चैलेंज में आपको वॉलमार्ट की तरफ से हायर कर लेगा। आपको ये चैलेंज क्लियर करना है। जस्ट क्लियर करने के बाद वॉलमार्ट की तरफ से आपका एक बार ठीक हो जाएंगे कि आप उसके बाद आपको वॉलमार्ट की तरफ चांस दे सकते हैं। बस बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। थ्रू बात करें 1 से 5 साल, 2021 बैच तो फ्रेशी तो नहीं है कि 2020 बैच से हायर किया जाएगा, क्योंकि आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। वही बीटेक एमटेक चाहिए और टेस्ट फॉर्मेट में आप एमसीक्यू में 2 डीएसएल को क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन जावा, क्योंकि जावा पे ही काम करवाएंगे एट लास्ट के एंड में, तो इसलिए जावा पे ही काम है। आपको डीएसएल को भी जावा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो बस चैलेंज में ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट फॉर्मेट क्या रहेगा। आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो कैसे आपको मिलेगा, कैसे चांस मिलेगा, आप देख लेंगे। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो अपनी है यार, वो अपनी बस पेपर की तरफ से ये पेपर इंटर्न दे रहे हैं। पेपर आई थिंक सबने यूज किया होगा, नहीं यूज किया होगा तो सब फैमिलियर तो होंगे पेपर के साथ। तो यार ये पेपर का जो इंटर्न है, ठीक है, बेसिकली तो ये इंटर्न के लिए ढूंढ रहे हैं। तो इनकी लोकेशन देख सकते हैं, काफी लोकेशन दे रखे हैं, हार्वर्ड लोकेशन है सारी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये आई थिंक नोट आपको फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बाहर करना भी चाहेंगे। बस वही है पेपर की इंटर्न के वही रहेगी कि 2022 के लिए समर इंटर्नशिप है। ये विंटर और फॉल विंटर और स्प्रिंग इंटर्नशिप नहीं दे रहे इस समय 2022, ठीक है। तो उसके बाद आपको बस क्या करना है कि आपको सीधा पेपर की तरफ से बस यहाँ पे दे रखा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे क्या करना है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पे काम करना है, की रोल बस आपको बता देंगे। आपको जावा में, सीक्वल, रेस्ट में ईमेल पर काम करना होगा, वेब डेवलपमेंट अच्छे से एक्टर नोट के साथ और हाई क्वालिटी स्केलेबल सॉफ्टवेयर आपको ना सके। ठीक है, पेपर सब यूज कर रहा होगा, काफी ज्यादा सही आता है। चलते हैं आज की लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, वो है गोजेक एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लेटफॉर्म। अप्लाई फॉर दिस जॉब करेंगे तो अप्लाई हो जाएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बैंगलोर इंजीनियरिंग परमानेंट फुल टाइम रोल के लिए हायर कर रहे हैं एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो बैच की बात करें 2021 बैच के लिए, और वर्किंग मिल आपको कम से कम इनमें से एक लैंग्वेज आए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा, गोलैंग, ठीक है, क्लोजर, पाइथन, रूबी, सेक्टरा और लिनक्स कमांड है अच्छे से, और आप कुबरनेट्स पे काम कर सकें, ऐसा यहाँ पे लिखा होगा, और आप फुल स्टैक एप्लीकेशन रेस्टफुल एपीआई से बना सकें। तो पूरा अच्छे से बात की जाए तो स्केलेबल बैकएंड्स की तरफ थोड़ा सा जुगाड़ दे रहे हैं। तो अगर स्केलेबल पैकेज बना सकते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सही प्रोजेक्ट है उससे, और काफी अच्छा सीडीसी पैकेज होता है। जितने भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस लोग बोल रहे हैं तो बहुत सही अपॉर्चुनिटी होती है। इनमें से कोई अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। इंटर्नशिप्स भी मिल रहे हैं और फुल टाइम रोल भी है, फटाफट से इनरोल कर लेना इन लोगों, ठीक है। तब तक चलता हूँ और ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए चैनल पे बने रहना मेरे साथ। तब तक ले जय श्री राधे।